नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस में पुनः एक बार स्वागत है। तो हम लोग क्या है अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे, अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या औसत अर्थात एवरेज। आज औसत की पहली क्लास होगी और इसके पहले हम लोग क्या है अनुपात समानुपात पढ़ चुके हैं। अनुपात समानुपात के 10 क्लासें हो चुकी है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या है एवरेज। देखो क्या क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत करने के बाद, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत करने के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। ठीक, कहने का मतलब है कि 2-4 दिन पढ़ करके बंद नहीं कर देना है हमको। वक्त लगता है भाई, जब एक बीज को फसल बनने के लिए कितना वक्त लगता है? काफी वक्त लगता है ना, तो उससे 2.5 महीने 3 महीने का वक्त जो भी वक्त लगता है, तो उसी प्रकार हमको क्या है अपनी मेहनत लगातार करते रहना चाहिए जब तक हमको हमारी मंजिल ना मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एवरेज क्या होता है। क्या है एवरेज? क्या है एवरेज? आज हम लोग औसत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने की औसत क्या होता है। औसत होता क्या है ना, बताइए औसत क्या होता है आप लोग हैं? औसत देखिए क्या है औसत, है ना। औसत आज हम लोग जानेंगे कि औसत होता क्या है ना। एवरेज, व्हाट इज एवरेज ना, व्हाट इज एवरेज? औसत क्या होता है बताइए, कोई बता दो भाई जल्दी से। तो देखिए औसत क्या होता है, दी गई राशियों के योगफल में क्या है, दी गई राशियों के योगफल में दी गई राशियों क्या है, दी गई राशियों के योगफल में दी गई राशियों की संख्या, दी गई राशियों दी गई राशियों की संख्या से, दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर, संख्या से भाग देने पर, संख्या से भाग देने पर, है ना। दी गई राशियों के योगफल में दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत कहते हैं। प्राप्त भागफल को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या है औसत की हमारी परिभाषा? कि दी गई राशियों, जो राशियां दी गई होती हैं उन सभी राशियों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जितनी राशियां होती हैं राशियों की संख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जो हमको भागफल प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। अब जैसे देखिए ये कुछ राशियां दी गई है, पहले एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपकी क्या है राशियां दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, हमारी डिफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है कि दी गई राशियों के योगफल में दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या होता है, औसत होता है ना। तो दी गई राशियां 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब इनकी संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आपकी 7 संख्या हो गई। अब देखो इसको जोड़ते हैं हम लोग, 4, 2, 6, 6, 8 से 14, 26, 4, 24, 26, 26 है ना। और ये आपका हो गया 3, 3, 1, 4, 4, 1, 5, अर्थात 56/7। अब देखिए 7 का भाग हम लोग कहे में देंगे, 56 में 7 × 56, अर्थात हमारा भागफल कितना आ गया है आपका 8। तो इसका औसत भी मेरे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, इसका औसत भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
जाएगा। तो परिभाषा समझ में आई ना कि दी गई राशियों के योगफल में दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर जो हमको प्राप्त होता है भागफल, उसी को हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, है ना? तो समझ में आ गया ना? तो चलो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, है ना? और इसको देखो, औसत देखो, ये औसत की परिभाषा रही आपको, हमने औसत की परिभाषा आपको क्या है समझाने की कोशिश की। अब देखिए क्या है आगे, क्या है कि किसी भी श्रेणी, ये पॉइंट आप क्या है नोट कर लो, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर क्या हो? समान हो। क्या हो? के बीच अंतर समान हो तो मध्य वाली राशि क्या है? मध्य वाली संख्या को क्या होगी? औसत होगी। समान हो तो मध्य वाली संख्या, मध्य वाली या बीच वाली संख्या क्या होती है? औसत होगी। क्या होगी? मध्य वाली संख्या औसत होगी। क्या होगी? मध्य वाली संख्या औसत होगी। देखो क्या है कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर समान हो, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर समान हो तो मध्य वाली संख्या क्या होती है? औसत होती है या औसत होगी। अब देखिए ये औसत होगा, मध्य वाली संख्या क्या होगी? औसत होगा। देखिए जैसे आपको क्या है 2 4 6 8 10, ठीक, 2 4 6 8 10। देखिए इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2, इनके बीच का अंतर 2। देखिए सभी के बीच का अंतर क्या है? 2 है, अर्थात प्रत्येक दो राशि के बीच का अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। सभी में अंतर क्या आ रहा है? समान हो रहा है। तो इधर से 2 इसको हटा दो, 2 इसको हटा दो, तो बीच वाली राशि आपकी क्या हो गई? 6, अर्थात इसका औसत क्या हो जाएगा? इस श्रेणी का औसत क्या हो जाएगा मित्रों? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था कि दी गई राशियों के योगफल है ना, तो इसको जोड़ डालो। 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 28 2 32 और 28 2 30, 30 हो गया ना। अब जब कितनी राशि है? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, 5 1 कम 5, 5 छक्का 30, अर्थात इधर भी औसत आपका क्या आ गया भैया? 6 आ गया। औसत क्या हो गया? 6 हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? अर्थात कोई भी श्रेणी की यूज है, अगर प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर सभी पदों में समान अंतर आ रहा है, तो उसमें जो भी बीच वाली राशि होगी, बीच वाली संख्या होगी, मध्य वाली संख्या होगी, वही उस संख्या का, उस श्रेणी का क्या होगा? औसत होगा। क्या होगा? उस संख्या का औसत होगा। समझ गए ना? अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो भी बता दो, क्लियर कर दे डाउट आप लोगों के, बता दो। और चलिए इसको भी क्या है आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे चलते हैं। देखिए इसको इरेज करके ना आगे चलते हैं हम लोग ना। तो आप लोग क्या है, यदि अभी तक आप लोग भाई लोगों शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। यदि पहली बार आए हैं, जुड़े हैं हमसे, तो आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। इससे क्या है, सबसे पहले हमारे क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि लगातार प्राकृतिक संख्या हो क्या हो? यदि लगातार प्राकृत संख्या हो क्या हो? प्राकृत संख्या हो, लगातार प्राकृत संख्या हो, या फिर क्या दिया हो आपका? लगातार सम संख्या हो क्या हो? यदि लगातार सम संख्या हो क्या हो?
सम संख्या हूं, ठीक, या फिर क्या हूं, लगातार विषम संख्या हूं, क्या हूं, लगातार, यदि लगातार विषम संख्या हूं, क्या कैसी संख्या हूं, विषम संख्या हूं। अब देखो विषम संख्या हूं तो इन सभी के लिए एक फार्मूला होता है, उसको आपको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। क्या होता है, प्रथम पद प्लस लास्ट पद मतलब अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद बटे 2, या इसी को कह सकते हैं फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अब लास्ट और अपान में 2, क्या हो जाएगा, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, या कह सकते हो प्रथम पद प्लस अंतिम पद, तो आपका क्या होगा, वो आपका औसत निकल आएगा। जैसे देखो क्या है, लगातार प्राकृत संख्या, जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का क्या निकालना है, औसत निकालना, का औसत होगा। देखिए सब प्राकृतिक संख्या है ना, तो इनका औसत करने के लिए क्या करेंगे, पहला पद ये 1, लास्ट पद ये है 9, 1 + 9 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 अर्थात 9 1 10, 10 बटे आपका 2, 2 पंचे 10, अर्थात इसका औसत आपका कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, दूसरा एग्जाम्पल आपका है 1, 2, 3, 4 ना, फिर आपका डैश 49 का औसत क्या होगा, क्या है, का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। अब देखिए औसत क्या होगा, तो पहला पद आपका है 1, लास्ट पद आपका है 49, तो आपका बटे 2 हो जाएगा, 49 से 50, 50 बटे 2 अर्थात 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात आपका भाई औसत कितना आ गया भैया दादा लोगों, 25, सॉरी क्या हो गया 25। यदि आपको औसत समझ रहा हो तब तक देर क्यों लगा रहे हो, लाइक करो जल्दी से, क्या है लाइक कर दो यार, है लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, है। अगला देखो, ये तो आपका लगातार सम संख्याओं का हो गया ना, ये लगातार आपका सम संख्याओं का हो गया। अब जैसे देखो क्या है आपका विषम संख्या, क्या है विषम संख्या, है ना, क्या है आपका विषम संख्या। विषम संख्या का क्या हो निकालना है, विषम संख्या देखिए, अब लगातार सम संख्या देखिए 2 4 6 8 10 12 16 का औसत बताइए, क्या है का औसत होगा। अब देखिए इसके पहले मैंने बताया था कि अगर दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है, तो मध्य वाली संख्या क्या हो जाती है, आपका उत्तर हो जाती है, औसत हो जाती है, जो कि 3 इधर से 3 इधर से, अर्थात इसका औसत कितना हो जाएगा, पहला आंसर पहली प्रकार से आंसर इसका क्या आ गया 8 आ गया। लेकिन नहीं भैया हमको इस फार्मूले से लगाना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 2 + 16 फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अपान 2, 16 2 18, 16 और 2 18, रुको भाई 2 4 6, हाँ 2 4 6, 2 4 6 8 10 12, ये यहाँ का भाई होगा 14 होगा, क्या होगा 14 होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका ये 14 हो गया, तो 14 2 16, 16 बटे 2, 2 8 16, अर्थात ये आपका औसत कितना हो गया, औसत आपका 8 आ गया। अब देखो जो पहले परिभाषा के हिसाब से क्या करना है, तो इनको क्या है जोड़ डालो, है ना, क्या हो जाएगा 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 30, अब 30 10 40 2 42 42 42 10 52 52 4 56 56 हो गया, और फिर आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको हो गया 7 7 1 कम 7 7 8 56, अर्थात 3 प्रकार से हम क्या है इसको हल कर सकते हैं, इसका औसत क्या हो गया
8 हो गया। इसका औसत क्या हो गया? 8 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या होगा? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्या है। अगला सवाल हम लोग फिर देखते हैं। जैसे क्या है अगला सवाल, यदि लगातार क्या है 3 विषम संख्या हो, सॉरी यदि लगातार क्या है विषम संख्या हो, जैसे आपका है 3 के बाद क्या आता है 3, 5, 7, 9, 11 है ना। 3, 5, 7, 9, 11 और 11 के बाद आता है आपका 13, 13 के बाद आता है 15 है ना। क्या आता है 15। तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। हमने 3 इधर से हटा दिया, 3 इधर से हटा दिया, क्योंकि सभी के बीच का अंतर क्या है? 2 का अंतर, 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 इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। तो अर्थात सभी के बीच का अंतर क्या है? 2 है। अर्थात सभी का अंतर 2 है। तो इसलिए मध्य वाली संख्या क्या है? 9। अर्थात इसका औसत क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका औसत क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन हम इस फार्मूले में रखते हैं तो आपका पहला पद है फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद क्या है? लास्ट पद बटे 2। फर्स्ट पद आपका कितना है? 3 है प्लस 15 बटे 2, 15, 3, 18, 18 बटे 2, 2 नहीं 18। अर्थात औसत आपका कितना हो गया भैया? 9 हो गया। क्या हो गया? औसत आपका 9 हो गया। क्या हो गया? औसत आपका 9 हो गया ना। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखो फिर आगे चलते हम लोग है ना। क्या करते हैं? आगे चल रहे हैं ना हम लोग। भाई आप लोग क्या है वीडियो को स्किप करके ना देखा करो। आप लोग पूरी क्लास में बने रहिए, तभी आपको क्या है आप मैथ में 0 से हीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मैथ में आप लोग 0 से हीरो हो जाएंगे। ठीक, आप लोग केवल क्या है थोड़ी सी मेहनत करो भाई। अब देखिए जैसे अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12 10 आपका आ गया क्या है 200। क्या आ गया? 200 का औसत। अब देखिए क्या का औसत होगा है ना, औसत होगा। तो देखिए क्या है, फर्स्ट पद आपका 2 है, लास्ट पद आपका 200 है। तो आपका 2 प्लस 200 बटे 2 हो गया। तो आपका 200 2 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 0 0 1 कम 2, अर्थात आपका औसत कितना आ गया भाई? 101 आ गया। औसत कितना आ गया? 101 आ गया है। क्या आ गया? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में क्या किया करिए? आंसर दिया करिए। क्या करिए? आंसर दिया करो भाई। क्या है? आंसर नहीं देते आप लोग, आंसर दिया करो। और अधिक से अधिक अपने साथियों को क्या है जोड़ने का काम किया करो। क्या है? अधिक से अधिक अपने साथियों को क्या है जोड़ने का काम किया करो है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपना काम करिए और हम अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को साथ ना, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। परेशान मत होइए। आपको क्या है मैथ से बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा। ठीक, मैथ आप चुटकियों में हल करेंगे। क्या है? मैथ आप चुटकियों में हल करेंगे। देखिए जैसे अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, 1 2 3 5 1 क्या है? हाँ 1 2 1 3 1 3 है ना। 1 3 5 1 3 5 7 9 7 9 डैश ना। अब इनका औसत क्या है? क्या है? इसका औसत निकालना है। का औसत होगा, औसत होगा। अब देखिए इसका औसत क्या होगा भैया? क्या है? फर्स्ट पद 1, लास्ट पद 99 बटे 2, आपका हो जाएगा 99 100 बटे 2, अर्थात आपका औसत कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत आपका 50 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा ना, समझ में आ रहा होगा है, क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहटें बता रहे हैं कि नहीं आपको बढ़िया अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि आप 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 का औसत बताइए। 1 2 3 4 5 का औसत।
बिल्कुल इजी सवाल है यार ना। औसत क्या हो जाएगा 5 1 6 या ऐसे देखो हाँ 5 1 6 6 बटे 2 2 3 6 इसका भाई औसत कितना हो गया 3 हो गया। क्या हो गया औसत आपका 3 हो गया है। अब देखिए आप लोग अगला एग्जांपल देखिए क्या है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई लगा 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है विषम संख्याओं का औसत है ना। विषम संख्याओं का औसत क्या होगा या औसत होगा। अब देखिए ए बी सी डी ई आपका है ए बी सी डी ई 5 है ना। तो इधर हमने तो इधर हटा दिया तो इधर हटा दिया तो आपका हो जाएगा इसका औसत क्या हो जाएगा आपका औसत आपको हो जाएगा सी। एक जो पहला आंसर है पहले प्रकार से ऐसे कर सकते हैं। दूसरी प्रकार से देखो इसके आंसर कितने आ सकते हैं। एक हो जाएगा फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद अर्थात सेकंड वाला आपका औसत हो जाएगा ए प्लस ई बटे 2। और तीसरा जो मेथड है तीसरे मेथड के हिसाब से आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस औसत है ना। क्या है औसत औसत बराबर आपको हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपान 1 2 3 4 5 तो आपको हो जाएगा 5। एक तो आपका ये आंसर हो गया ठीक। ये भी आपका सही ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। ये हमारा आंसर उसमें क्वेश्चन पेपर के हिसाब से उसमें विकल्प पर आधारित होगा कि कौन सा विकल्प उसमें हमको पूछना चाह रहा तो हमको वो विकल्प ये 3 विकल्प ही हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो सकते हैं ये 3 विकल्प ही हो सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग अगला सवाल क्या है। आप लोग देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है ना। अगले सवाल में हम लोग चलते हैं। क्या है अगले सवाल में चलते हैं। भाई आप लोग यार मेहनत नहीं करते क्या शेयर नहीं करते शेयर किया करो यार ना बढ़िया अच्छे से। क्या है अच्छे से का मतलब अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों को। अगर एक बच्चा अगर अपने 2 फ्रेंडों को बुला के लाएगा आपको अच्छा लगे तब बुला के लाओ ठीक। ये नहीं कह रहे कि आपको ना अच्छा लगे फिर भी बुला के लाओ। यदि आपको लग रहा है कि नहीं हम मेहनत कर रहे हैं आपको बड़े भाई या छोटे भाई समझ करके अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग क्या करिए अपने मित्रों को बुला के जरूर से जरूर लाइए है ना। तो अगर एक बच्चा 2 मित्र अपने 2 साथियों को बुला के लाएंगे तो बहुत हो जाएंगे। तुम 2 को बुला के लाए वो फिर उनको अच्छा लगा तो वो 2 को बुला के लाए तो इस तरीके का एक कारवा बन जाएगा ना। समझ रहे हो ना। हाँ तो देखिए चलिए हम लोग अगले सवाल में देखते हैं। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 13 है तो ए का मान बताइए। क्या है 13 है तो ए का मान बताइए। क्या है ए का मान बताइए ए का मान क्या होगा। आप देखिए क्या है हमने इसको क्रम से लिख लिया ए बी सी डी ई। अब देखिए इसका औसत तो सी होगा ना तो सी का मान कितना दिए हुए हैं 13 दिए हुए हैं। 13 के पहले कौन सी विषम संख्या है 11 है। क्या है 13 के पहले 11 है 11 के पहले 9 है। अगर ए का मान पूछता है तो मेरे साथियों ए का मान आ गया 9। क्या आ गया ए का मान आ गया 9 ना। ए का मान आ गया 9। अगर डी का मान पूछता तो डी का मान हो जाता आपका 15। यदि ई का मान पूछता तो ई का मान हो जाता 17। क्या हो जाता ई का मान 17 हो जाता। अब देखिए एक पॉइंट को थोड़ा से और लिख लीजिए। क्या है चलिए मैं इससे पहले क्वेश्चन लिखते फिर पॉइंट लिखते ना। पहले चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए अगला क्वेश्चन ये है आपका। क्या है अगला क्वेश्चन ए तथा बी की वर्तमान आयु ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु
ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु, अब देखिए ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। क्या है? 20 वर्ष है। 20 वर्ष हो तो 7 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगी? है ना? औसत आयु क्या होगी? अब देखिए ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु क्या होगी? 7 वर्ष बाद दोनों की औसत आयु क्या होगी? तो देखिए 7 वर्ष बाद ए तथा बी की 7 वर्ष बाद आयु 7 वर्ष बाद औसत आयु आपकी हो जाएगी भैया 20 प्लस का 7 अर्थात 27 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 27 वर्ष अर्थात ए तथा बी की 7 वर्ष बाद औसत आयु कितनी हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। जैसे इसको क्या है? इसकी क्या हो जाएगी? 27 वर्ष हो जाएगी। जैसे देखिए क्या है, योग हमारा क्या होता है? योग बराबर अभी हमने फार्मूला लिखा था ना, योग बराबर होता है औसत गुणे n, अर्थात n क्या होती है? संख्या होती है ना। तो योग, अब देखो औसत कितना दिया दो लोगों को? 20। संख्या कितनी है? 2। तो 20 दूनी 40। क्या हो गई? 20 दूनी 40। 20 दूनी 40 हो गई। इनका आयु का योग कितना हो गया? 40 हो गई। क्या हो गया? 40 हो गया। अब देखिए 7 वर्ष बाद दोनों की है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु अर्थात दोनों 7 वर्ष बाद ए प्लस बी की आयु। अब देखिए क्या है, 40 वर्ष हो गया है, तो 40 वर्ष तो हो गया, तो ये जो 7 वर्ष है ए में भी जुड़ेगा, बी में भी जुड़ेगा कि नहीं? ए में भी जुड़ेगा और बी में भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? ए में भी जुड़ेगा और बी में भी जुड़ेगा। तो आपका 40 प्लस का 7 प्लस का 7 अर्थात देखो 40 7 47 और 47 7 54 वर्ष। कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब देखो इनकी आयु का योग कितना हो गया? 54 वर्ष हो गया ना। औसत आयु देखो क्या है? औसत आयु या औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। टोटल योग कितना आ गया? 54 आ गया। और संख्या कितनी है? 2 है। 2 दूनी 4 2 सत्ते 14 अर्थात भैया मेरी औसत देख लो कितना आ गया? औसत आ गया आपका 27। देखो भाई आ गया कि नहीं आ गया? तो अर्थात इस तरीके इसका रहा बेसिक। अब देखिए इसमें क्या है, आपको पॉइंट क्या याद करना है, इसको चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका पॉइंट जो है, पॉइंट हम आपको बता दें कि इसको आपको याद क्या करना है। इसमें ना पॉइंट क्या होता है, इसको कैसे याद है ना। चलिए इसको इरेज करते हैं जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेते हुए ना, नई क्लास थोड़ी से बड़ी हो जाती है। चलिए अब देखिए इसका पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट जो है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी समूह की औसत, किसी भी समूह का औसत समय के साथ घटता बढ़ता है। क्या है? समय के साथ क्या होता है? घटता बढ़ता है। समय के साथ क्या होता है? घटता बढ़ता। ठीक, क्या होता है? समय के साथ घटता बढ़ता
रहता। ठीक, अगर पहले का पूछेगा तो घटा देते हैं, बाद में पूछेगा, बाद या पश्चात पूछेगा तो जोड़ देते हैं, पहले या पूर्व पूछता तो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जैसे देखिए आपका अगला सवाल क्या है, या देखो थोड़े से और फार्मूला लिख लो। क्या है, योग बराबर आपका फार्मूला होता है औसत गुणे आपका n। n क्या होती है, ये संख्या होती है, n क्या होती है, संख्या होती है। और आपका औसत बराबर आपका फार्मूला होता है, औसत बराबर होता है योग बटे n। क्या होता है, योग बटे n आपका होता है, और n बराबर आपका होता है, क्या होता है, और योग बटे औसत। क्या होता है, योग बटे औसत। तो आप लोग क्या है, इनको थोड़ा से याद कर लेना ना, समझ लेना। ये आपके फार्मूले होते हैं, इन्हीं में से आपके सवाल क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। तो देखिए जैसे इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम लोग थोड़ा से आगे क्वेश्चन में कुछ चर्चा करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु, भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद सभी खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, सभी खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, सभी खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी, है ना, सभी खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। अब देखिए क्या है भैया, सभी क्या है, भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्या है, 30 वर्ष है। और क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद सभी खिलाड़ियों की औसत आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद सभी खिलाड़ियों की औसत आयु, 5 वर्ष बाद सभी खिलाड़ियों की औसत आयु आपकी हो जाएगी 30 प्लस का 7, अर्थात आपको हो जाएगा 37 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 वर्ष आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 37 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब देखो अगला सवाल देखते हैं हम लोग आज की क्लास का। अब लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं हम लोग जल्दी से ना, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं जल्दी से। क्या है कि 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। कितनी है, 15 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से एक 8 वर्ष की बच्चा तथा उनमें से एक 8 वर्ष का बच्चा 8 वर्ष का बच्चा के चले जाने के बाद औसत आयु क्या होगी, बताइए आप लोग फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो क्या देखिए 15 वर्ष, 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनका क्या निकाल लें, योग निकाल लें। तो 5 गुणे 15, और क्या है 8 वर्ष का बच्चा क्या होता है, चला जाता है, तो 8 से क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 माइनस कर देंगे। जब 1 चला गया, 5 बच्चे थे, 1 चला गया, तो कितने बच्चे हमारे पास, 4 बच्चे बचे ना। तो 15 बचे आपका 75 माइनस का 8/4, अर्थात 15 से 8 गए 7, यानी बचा कितना, 67 बचा ना। तो आपको हो जाएगा 67/4।
तो आपका हो जाएगा। चलिए इसका भाग दीजिए, चलो करा दे 16 चौको 64, 16 सही 3/4 वर्ष हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी अगर ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, पहली बार जुड़े हैं तो क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। बने रहिए, अगले दिन हम फिर मिलते हैं 4 बजे।